दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने बीएसएफ आरओ आरएम की पूरी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, यानी पहले रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद में आपने फिजिकल क्लियर किया, उसके बाद में आपने मेडिकल क्लियर कर लिया है और फिर आप फाइनल कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। फाइनल कट ऑफ भी डिस्कस करने वाले, साथ में आज आप सबको बताने वाला हूं कि आरओ बेस्ड है या फिर आरएम कैटेगरी बेस्ड है, कौन सी पोस्ट आपको लेनी चाहिए। अगर आप दोनों में पास हो गए हैं तो आपको कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए, आपका जो कॉम्पिटिशन है वो किस में ज़्यादा रहेगा, आपकी आराम की नौकरी कौन सी ज़्यादा रहती है और साथ में आपकी सैलरी कौन सी पोस्ट के अंदर ज़्यादा मिलने वाली है। पूरी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही गजब की इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाला हूं। सबसे पहले अपन बात करें कि रेडियो ऑपरेटर की आपकी जो पोस्ट होती है उसका काम क्या होता है। रेडियो ऑपरेटर यानी आरओ जिसको हम बोलते हैं, उसका काम होता है यानी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने का मतलब है कि सिग्नल आपके पास में कहीं से भी अगर कोई भी इंपॉर्टेंट सिग्नल या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज आपको प्राप्त होता है तो आपको क्या करना है, उसको यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर आपको भेजना होता है उस सिग्नल को। तो रेडियो ऑपरेटर की ड्यूटी क्या हो गई, सिग्नल यानी कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह को रिसीव करना। 24 घंटे एक्टिव रहने वाली जॉब किसको बोलते हैं, रेडियो ऑपरेटर में 24 घंटे आपको एक्टिव रहना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर आपका कहीं कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी मैसेज सेंड करना पड़ सकता है, किसी भी टाइम पे कोई भी मैसेज आपको रिसीव करना पड़ता है। तो रेडियो ऑपरेटर का काम क्या होता है, मैसेज को आदान प्रदान करना या फिर किसी भी सूचना का आदान प्रदान करना। तो सबसे पहली चीज तो इसका 24 घंटे आपको ड्यूटी करनी है। सबसे पहली चीज आपको 24 घंटे ड्यूटी करनी होगी, क्योंकि किसी भी टाइम पे मैसेज का कुछ नहीं पता होता, इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी टाइम पे आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट मैसेज आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। तो रेडियो ऑपरेटर का काम तो हो गया ये। इसके बाद में हम बात करते हैं कि रेडियो मैकेनिक का क्या काम होता है। रेडियो मैकेनिक का काम होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट यानी किसी भी आपकी जो टेक्निकल चीजें हैं, अगर उसमें कोई खराबी आती है या फिर किसी भी चीज में खराबी आती है तो उन चीजों को देखना या फिर उन चीजों को चेक करना। तो ज्यादातर रेडियो मैकेनिक का काम होता है वो दिन का काम होता है। दिन में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी टेक्निकल इश्यू आता है तो रेडियो मैकेनिक उस चीजों को सही कर देते हैं, उसके बाद में उनका कोई काम नहीं रहता। तो उसकी बजाय ये इजी पोस्ट है, यानी रेडियो मैकेनिक की सिर्फ रेडियो को चेक करना या फिर कोई किसी भी टेक्निकल चीज को चेक करना है कि इसमें अगर कोई खराबी है या फिर नहीं है, फिर आपको उसके हैंड ओवर कर देते हैं, यानी रेडियो ऑपरेटर के फिर हैंड ओवर कर देते हैं। दोनों चीजों में कॉमन सी बात तो क्या होगी कि एक तो 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है रेडियो ऑपरेटर के अंदर, और रेडियो मैकेनिक के अंदर आपको 24 घंटे ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। तो दोनों में से एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपकी रेडियो मैकेनिक दोनों में से इजी है। इसको सिर्फ कहाँ पे, रेडियो ऑपरेटर को कहाँ कहाँ पे जॉब करनी पड़ती है, यानी रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो रेडियो ऑपरेटर को जैसे जीडी वाले बच्चे होते हैं, जीडी वाले के साथ में भी इसको काम पे जाना पड़ता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट मिशन वगैरह हो, यानी यूनिट हेडक्वार्टर में रहते हैं, यूनिट हेडक्वार्टर के अलावा भी इनको जाना पड़ सकता है। जैसे बीएसएफ का कोई मिशन हो, बीएसएफ का अगर कोई मिशन हो तो उसके साथ में इनको जाना पड़ता है, यानी रेडियो ऑपरेटर को कहाँ पे, उनके साथ में किसी भी मिशन पे जाना पड़ता है। कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज इनके पास में जो आपका रेडियो वगैरह कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा इनको सूचना प्रदान करनी पड़ती है, हेडक्वार्टर के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है, उनके साथ में इनको जाना पड़ता है रेडियो ऑपरेटर को। लेकिन रेडियो मैकेनिक की बात करें तो रेडियो मैकेनिक को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, इनको सिर्फ रेडियो हेडक्वार्टर में रखा जाता है, इनको कहीं पे भी नहीं भेजा जाता, किसी भी मिशन में इनको नहीं भेजा जाता। मिशन के किसी भी जिड्डी वाले बच्चे हैं उनके साथ में नहीं भेजा। मिशन का मतलब है कि रेडियो ऑपरेटर वालों को वैसे मिशन में नहीं भेजा जाता बंदूक लेके, लेकिन उनको जो मैसेज के लिए भेजा जाता है कि आपको मैसेज के साथ में इन्फॉर्म करना होगा, आपको जो मैसेज हमें हेडक्वार्टर तक मैसेज पहुंचाना होगा कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिचुएशन अच्छी है या फिर गलत है। कोई भी अगर आपको मैसेज है तो आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, यानी कि रैंक पे आपको दोनों को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद में आपकी इन दोनों की जो रैंक है वो कौन सी रैंक पे ये भर्ती होते हैं, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक कौन सी पोस्ट पे आपके कौन सी रैंक पे आपके भर्ती करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप सबको बता दूं, जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों ही पोस्ट के अंदर आपकी कौन सी पोस्ट पे आप भर्ती होते हैं, तो दोनों ही आप भर्ती होते हैं रेडियो ऑपरेटर और मैकेनिक की जो HC हेड कांस्टेबल पद है उस पे दोनों ही भर्ती होते हैं। तो दोनों का रैंक है वो सेम रहने वाला है, आरओ हो चाहे आरएम हो, दोनों की रैंक सेम रहेगी, यानी कि कोई सी भी कैटेगरी हो तो दोनों की रैंक सेम रहने वाली, हेड कांस्टेबल पद पे रहने वाली। दोनों में जो अच्छी जॉब है वो कौन सी रहने वाली है, हार्ड जॉब कौन सी है। तो हार्ड जॉब की अपन बात करें तो हार्ड जॉब आपकी रहने वाली है रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो आपकी हार्ड रहने वाली है। अगर आपके पास में दोनों ऑप्शन हो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक को चुनने का, तो अगर आप रेडियो मैकेनिक चुनते हैं तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि
रेडियो मैकेनिक में आपका आसानी सिर्फ हेडक्वार्टर के अंदर आपको काम करना है, यूनिट हेडक्वार्टर में आपको रहना है, वहीं पे आपको सारा काम करना है। तो हेडक्वार्टर के अंदर आपको सिर्फ काम करना है, तो इसलिए वो इजी पोस्ट आपकी रह गई, कौन सी, जो रेडियो मैकेनिक की पोस्ट रहने वाली है। रैंक दोनों की हेड कांस्टेबल रैंक पे दोनों भर्ती होती है, जैसा कि आप सबने नोटिफिकेशन में भी देखा होगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक। तो हेड कांस्टेबल पद पे दोनों की पोस्ट होने वाली है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आपकी जो कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ का जो बहुत सारे बच्चों के डाउट है, तो सबसे पहले आप सबको बता देता हूं, मैंने कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, लेकिन एक बार और आपको बता देता हूं कि इनकी जो इजी रहने का कारण, सबसे पहला कारण तो 250 नंबर रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए चाहिए, और दूसरी चीज रेडियो मैकेनिक वालों के लिए कितने नंबर चाहिए, 200 नंबर के बीच में से आपकी जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट निकाली जाती है। यानी एक चीज तो यहाँ पे डिक्टेशन हटा दिया गया, रेडियो मैकेनिक एक बार जो आपका एग्जाम है, टेस्ट है, इसमें भी आपकी इजी रह चुकी है। इसके बाद में अपन बात करें जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। सबसे पहले आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में यूआर कैटेगरी की कट ऑफ, हर कैटेगरी की आप सबको मैच कर लेनी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप सबको थोड़ा सा बता देता हूं। आपकी जो मैच कर लेनी है, आपको 15 नंबर आपको जोड़ लेने हैं विद डिक्टेशन। आपको कितने डिक्टेशन के 19 नंबर कौन कौन सी कैटेगरी के लिए जोड़ने हैं, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 19 नंबर जोड़ने हैं, और 14 नंबर जोड़ने हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 14 नंबर होने चाहिए आपके, और यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 19 नंबर डिक्टेशन में होने चाहिए। ये तो कंफर्म आपके हैं ही, इसलिए आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड आया है। लेकिन अगर आपके इतने 15 नंबर इसमें ऊपर बन रहे हैं, फिजिकल की जो कट ऑफ लिस्ट आई थी उसमें अगर आपके 15 नंबर ऊपर बन रहे हैं, तो आपका आराम से फाइनल सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा आरओ वालों के लिए। आरएम वाले के लिए अपन बात करें तो आरएम वाले के लिए कितनी का आपकी कट ऑफ जा सकती है, आरएम कैटेगरी की आपकी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले आपकी एक ओबीसी कैटेगरी की जो पोस्ट थी, ओबीसी की आपकी पोस्ट आरओ में नहीं थी लेकिन आरएम में पोस्ट थी, और इसकी ऑलरेडी आपकी कट ऑफ जा चुकी है, 118 कट ऑफ जा चुकी है। यानी सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है आरओ और आरएम में सबसे ज्यादा कट ऑफ ओबीसी की गई है। तो आरएम में इसकी और कितनी आपकी बढ़ सकती है, तो आपकी 130 नंबर तक आप मान के चलो। 130 नंबर अगर किसी भी बच्चे के बन रहे हैं आरएम में, ओबीसी में, तो उसका फाइनल सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। फिर अपन बात करें तो आरएम के अंदर जो यूआर कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इनमें आपको कितने कितने इंक्लूड करने हैं, इनमें भी आपको 15 से 20 नंबर आपको जोड़ लेने हैं। जिस भी बच्चे के इससे 15 से 20 नंबर ज्यादा बन रहे हैं तो वो आराम से फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों, इसका कारण क्या है कि इतनी ही कम कट ऑफ जाने का कारण क्या हो सकता है। कारण की अपन बात करें तो सबसे पहला कारण तो इसका यह होगा कि लगभग आपको 10,000 बच्चे पास किए गए थे, तो सभी बच्चों को पता है कि लगभग 10,000 बच्चे पास किए गए थे। इसमें हर कैटेगरी थी, डायरेक्ट एंट्री भी थी, एक्स सर्विसमैन भी थे, सारे थे, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट थे वो सारे कैंडिडेट थे। इसके बाद में इतने बच्चे पास करने के बाद में आपके फिजिकल के अंदर कितने बच्चे बाहर हो गए। फिजिकल के अंदर लगभग आप मान के चलो सिर्फ 5,000 बच्चे इसके अंदर बचे थे। फिजिकल के अंदर अगर बात करें तो फिजिकल होने के बाद में सिर्फ 5,000 बच्चे आपके लगभग मान के चलो अप्रोक्स आपके इतने बचे हुए थे। आपकी वैकेंसी कितनी थी, 1312 वैकेंसी थी, यानी लगभग 1312 या फिर 14 इतनी लगभग वैकेंसी थी। तो आपका 5,000 बच्चे इसके अंदर बच गए थे। तो 5,000 बच्चे बचने के बाद में फिर आपका क्या करवाया जाता है, फिर आपका मेडिकल करवाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में लगभग 5,000 बच्चे निकल गए थे पूरी के ऑल कैटेगरी के लिए आरओ आरएम के अंदर। इसके बाद में 5,000 बच्चों के अंदर आपका मेडिकल करवाया जाता है, तो मेडिकल के अंदर लगभग 2,000 बच्चे बाहर आराम से निकल गए हैं। अगर पूरे सेंटरों की बात करें तो लगभग 2,000 बच्चे निकल गए हैं। तो उसके बाद में आपका कॉम्पिटिशन कितना बचता है, तो कॉम्पिटिशन आपका बचता है 3,000 बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन बचता है। तो लगभग आप देख सकते हो 2 से 3 बच्चों की एक सीट पे जो लड़ाई होने वाली है वो 2 से 3 बच्चों की सिर्फ बची है। तो 2 से 3 बच्चे ज्यादा नहीं होते हैं कंपटीशन के इस टाइम में। तो 2 से 3 बच्चों की अगर लड़ाई बची हुई है तो आराम से इस बार आपका जो कट ऑफ बता रहा हूं इतनी लगभग इतनी कट ऑफ जाने वाले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी कट ऑफ बता दी है, उतनी ही कट ऑफ गई है। और इसके बाद में इसकी जो कट ऑफ है इसकी कट ऑफ भी ये जाने वाले, क्योंकि फिजिकल की जो कट ऑफ बताई थी उससे कम ही कट ऑफ गई है, ना कि उससे ज्यादा। तो इसकी कट ऑफ भी लगभग इससे कम ही जाएगी, इससे ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 2 से 3 बच्चों का कंपटीशन ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि 100 150 बच्चे एसएससी जीडी के अंदर कंपटीशन में रहते हैं, उनकी कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। तो आपकी आरओ आरएम में सिर्फ 2-3 बच्चों के कंपटीशन में आपकी कुछ भी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।